स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडेज व्यू पर। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे सीरीज में आज हम व्यू करने वाले हैं पैकेज नंबर 5। और पैकेज नंबर 5 में हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 231 किलोमीटर की दूरी पर इन डिस्ट्रिक्ट वाशिम। तो फ्रेंड्स, हम इस दिशा से आए हैं। यहाँ पर जो साइड में आपको कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से हम आए हैं। और यहाँ पर देखिए ये कितनी हाइट पर काम किया जा रहा है। ये लगभग 60-70 फीट का पिलर है और वहाँ पर दो भैया लोग बैठ के काम भी कर रहे हैं। एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये दो भाई मजदूर भाई काम कर रहे हैं। और यहाँ पर पियर कैप हो चुका है, लेकिन यहाँ पर गर्डर्स अभी तक नहीं डाले गए हैं। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो पिलर का ही काम चल रहा है। तो पिछला जब वीडियो हमने यहाँ पर बनाया था तब यहाँ पर कुछ पिलर का फाउंडेशन भी नहीं हुआ था, कुछ पिलर आधे हो चुके थे। लेकिन आज देखिए लगभग ये बात है 6 से 7 महीने पहले की। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको हाइट का अंदाज़ा तो आ गया यहाँ से। और ये जो पिलर है ये लगभग इसकी रेडियस होगी 7 से 8 फीट की और हाइट है लगभग 60 से 70 फीट। तो देखिए कितना भारी काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कितने पिलर है और कहाँ तक काम कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर नीचे एक छोटी नदी बहती है। तो यहाँ पर 2 कच्चे रास्ते बनाए गए हैं और हम इस रास्ते से आए हैं। और ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गर्डर लाया गया है और अब इस गर्डर को इस क्रेन की सहायता से ऊपर लॉन्च किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसे लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है फ्रेंड्स, काफ़ी भारी है। और यहाँ पर ये काफ़ी भारी क्रेन लाई गई है। यहाँ से हमें पिलर दिखाई देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 4 और 5वें पिलर के बीच में ये गर्डर डाला जा रहा है। और दूसरी साइड में पियर कैप भी अभी अभी शायद हुआ है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी तक निकाला नहीं गया है। तो देखिए कितना डिफ़िकल्ट काम है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कहाँ तक हुआ है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ से पिलर गिनने की कोशिश की तो 21 पिलर तो हम यहीं से गिन पा रहे हैं। और आगे भी देखते हैं कि कितने और बचे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो गर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस दिशा से हम आए हैं। तो यहाँ पर 7 पिलर तक गर्डर नहीं थे, लेकिन 7वें पिलर से यहाँ तक इस साइड में पूरी तरह से गर्डर्स डाल दिए गए हैं। और यहाँ पे जो स्लैब के लिए जो डेक प्लांट लगाया जाता है उसका भी काम यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर इस पिलर तक तो रोड बनने में लगभग 10 दिन में बन जाएगी रोड पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर स्लैब कास्टिंग होना ही बाकी है। बाकी पूरी तरह से तैयारी की गई है और गर्डर्स भी डाले गए हैं। तो इस साइड में अगर इस पूरी ब्रिज की बात करें तो इसमें से ज़्यादातर हिस्से में गर्डर्स डाल दिए गए हैं। और यहाँ पर इस साइड में बाकी है, 7 पिलर पर गर्डर्स डालना बाकी है। उसके गर्डर्स भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कास्ट किए हुए। और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है फ्रेंड्स अप लेन का। और ये है डाउन लेन। डाउन लेन की बात करें तो यहाँ पर कुछ पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं और कुछ पर अभी पियर कैप का काम बाकी है, कुछ पर काम चल रहा है। तो डाउन लेन जो है फ्रेंड्स, अप लेन तैयार होने के 1 महीने बाद तक डाउन लेन भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं इस दिशा में। और अभी हम ब्रिज से खड़े हैं लगभग 80 या 100 फीट नीचे। ये आप देख पा रहे होंगे ये जगह, आजू बाजू आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी दिखाई देगी। और यहीं पर मजदूर भाई लोग रहते हैं। और ये यहाँ पर छोटी नदी भी बहती है। काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो अभी चलते हैं हम इस दिशा में और आगे देखते हैं यह ब्रिज कहाँ तक कंप्लीट हुआ है।
तो लगभग फ्रेंड्स हमने 21 पिलर तो गिन लिए थे, लेकिन अगर 1 से 2 पिलर हमारे छूट गए थे शायद। तो ये लगभग 22 से 23 पिलर वाला ब्रिज है फ्रेंड्स। तो ये सबसे लंबा ब्रिज है। 1 नंबर पैकेज से 5 नंबर पैकेज में ये सबसे लंबा ब्रिज हमने देखा है। और यहाँ ऊपर हमें लगता है यहाँ पर स्लैब की कास्टिंग भी हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर 10 पिलर की बात की जाए तो यहाँ पर 10 पिलर तक तो स्लैब की कास्टिंग भी हो गई है। और बाकी जो पिलर्स बचे हैं उनका काम 15 दिन में हो जाएगा। 10-15 दिन में यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर हो जाएगा तैयार। और जब यह ब्रिज तैयार हो जाएगा तो ऐसा मान लीजिए कि पूरी रोड तैयार हो गई, क्योंकि वो यही सबसे चैलेंजिंग काम बचा है इस पैकेज में। और बात की जाए डाउन लेन की, तो डाउन लेन पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ पिलर का काम अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। यहाँ पर 1 महीना ज़्यादा लग जाएगा अप लेन के बदले में डाउन लेन को पूरा होने में। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि पिलर का ही काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़े और काफ़ी हेवी पिलर्स है ये। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। अब जैसे हम नीचे उतरे हैं 100 फीट, वैसा हमें 100 फीट ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा। पर आप देख पाएंगे कि ये जो ब्रिज है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और बात की जाए इसके पिलर की, तो यहाँ पर लगभग 22 से 23 पिलर है। पैकेज नंबर 1 से लेकर पैकेज नंबर 5 तक ये सबसे लंबा ब्रिज है और सबसे हेवी वर्क इसी पैकेज में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जेसीबी आपको दिखाई देगी। हम आपको जूम करके बताने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये जेसीबी देख पा रहे हैं, तो जहाँ तक जेसीबी खड़ी है वहाँ तक स्लैब की कास्टिंग की गई है। वहाँ से आगे की कास्टिंग अभी तक नहीं की गई है। और ये अपलेन है जो कि नागपुर से मुंबई की ओर जाती है। तो जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर दी है कि समृद्धि महामार्ग चालू हो जाएगा। जिस तरह से हमेशा अनाउंसमेंट करते हैं उसी तरह से, लेकिन इस बार कुछ फाइनल है, क्योंकि दिवाली के बाद आपको सफ़र करना आसान हो जाएगा नागपुर से शिरडी तक। क्योंकि जिस तरह से हमने पैकेज नंबर 5 को व्यू किया है, तो जो अप लेन है नागपुर से शिरडी तक जाने वाली, उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। उसी का काम पहले तेज़ी से किया जा रहा है। और ये जैसा आप देख पा रहे होंगे यह ब्रिज, तो इस पर जो डाउन लेन है उसके कुछ पिलर्स का भी काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें यह लगता है कि डाउन लेन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन बात की जाए अप लेन की, तो यह दिवाली से पहले 100% हो जाएगी, ऐसा हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 से 7 पिलर पर गर्डर्स डालने का काम बाकी था, पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो इसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी आगे है अप लेन की एज़ कम्पेयर टू जो डाउन लेन है। तो जब अप लेन तैयार हो जाएगी उसके 1 महीने बाद डाउन लेन भी पूरी तरह से बनकर हो जाएगी तैयार। तो सारा जो कंसंट्रेशन है वो फ़िलहाल अप लेन पर डाला गया है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों लेन तैयार की जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे। और ये सबसे हेवी ब्रिज था फ्रेंड्स। और इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने आपको रेलवे ओवर क्रॉसिंग भी दिखाया था। और बात की जाए अब इस लोकेशन की, तो ये इलाका पूरी तरह से अभी तक भी पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है। पूरा पैकेज नंबर 5 जो है वो हमें पूरा पैकेज जंगलों के बीच में ही दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए खूबसूरत पहाड़ी, बारिश का मौसम है इसीलिए पूरा हरा भरा इलाका हो गया है। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पर, मन को काफ़ी प्रसन्नता मिलती है ऐसे नज़ारे देखकर। और यह सबसे हेवी ब्रिज है। यह जब बनकर हो जाएगा तैयार तो ऐसा मान सकते हैं कि बाकी रोड नागपुर से शिरडी तक हो जाएगी तैयार, क्योंकि यह सबसे चैलेंजिंग ब्रिज यही है।